साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। निसार निसार का शाब्दिक अर्थ होता है अर्पित कर देना, समर्पित कर देना, प्रेम पूर्वक सब कुछ न्यौछावर कर देना। लेकिन आज निसार में उसकी बात नहीं होगी जो प्रेम पूर्वक न्यौछावर हो जाता है। आज निसार में हम एक ऐसे उपग्रह, एक ऐसे सैटेलाइट की बात करने जा रहे हैं जो कि अंतरिक्ष से पृथ्वी के अध्ययन करने की पूरी तैयारी कर चुका है। उस निसार की बात करने जा रहे हैं। NISAR यह एक एक्रोनिम है, एक संक्षिप्त रूप है। प्रत्येक शब्द का अपना एक मतलब है और प्रत्येक शब्द का अपना एक कॉन्सेप्ट है। N से नासा, I से इसरो, S से सिंथेटिक और A से एपर्चर और R से राडार। इन शब्दों को मिलाकर के निसार शब्द बना है। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा अमेरिका की है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को यह संस्था बनाई गई जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। तो यह N और I हो गया। S सिंथेटिक, A से एपर्चर और R से राडार। सिंथेटिक एपर्चर, एपर्चर कैमरों में एंटीना में वह स्थान होता है जो फोटोग्राफी के लिए प्रकाश का आना जाना होता है, प्रकाश गमन करता है, प्रकाश उसके माध्यम से फोटोग्राफी के लिए यूज में आता है, तो वो एपर्चर सिस्टम कहलाता है। सिंथेटिक एपर्चर जब भी कोई सैटेलाइट ऊपर छोड़े जाते हैं तो उसमें एंटीना और कैमरे लगे होते हैं। अगर उनको सिंथेटिक नहीं किया गया तो कैमरे या एंटीना काफी बड़े हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि उनको बड़े एंटीना के साथ में सैटेलाइट को लॉन्च करना, उनको ऊपर भेजने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए एपर्चर को सिंथेटिक कर दिया जाता है, अर्थात उनको छोटा रूप दे दिया जाता है, लेकिन उसका काम बड़े एंटीना जैसे ही रहता है। वो हाई रिजोल्यूशंस की फोटोग्राफी करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है किसी बड़े एंटीना से, बड़े कैमरे के माध्यम से फोटोग्राफी की गई है, इसलिए वो सिंथेटिक एपर्चर कहलाता है। राडार बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है। राडार जो रेडियो वेव्स के माध्यम से वस्तुओं की खोज कर लेता है। वस्तुएं कितनी दूर, R से रेडियो और D से डिटेक्शन और R से रेंजिंग, अर्थात इसका मतलब यह है कि रेडियो तरंगों के माध्यम से तो कोई वस्तु कहाँ है, कितनी दूरी पर है, उसकी खोज राडार के माध्यम से कर लिया जाता है। तो ये पूरा शब्द है जिससे निसार शब्द बना है। यह नासा और इसरो का एक संयुक्त प्रयास से, संयुक्त मिशन के द्वारा इस निसार सैटेलाइट को 30 जुलाई 2025 को पृथ्वी से 742 किलोमीटर ऊपर सन सिनक्रोनस ऑर्बिट में छोड़ा गया है। सन सिनक्रोनस क्या होता है? सन सैटेलाइट जिस बिंदु पर छोड़ा गया है वो एक प्रकार से सूर्य से तालमेल बना के चलता है, सूर्य की ही समतुल्य की स्थिति पे रहता है, ताकि टाइम मैनेजमेंट और सूर्य की रोशनी उस सैटेलाइट को पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे, जिससे दिन या रात हो फोटोग्राफी प्रॉपरली होती रहे। तो ये 742 किलोमीटर ऊपर सन सिनक्रोनस ऑर्बिट में यह निसार सैटेलाइट को छोड़ा गया है। यह पहला ऐसा सैटेलाइट है जिसमें डुअल फ्रीक्वेंसी के बैंड्स लगे हुए हैं, जिनको L और S बैंड कहा गया है। L बैंड को नासा ने बनाया और S बैंड को इसरो ने बनाया। L जो बैंड का जो है उद्देश्य है वो पृथ्वी और पृथ्वी की सतह के नीचे हमारे जो गर्मी संसाधन है, पृथ्वी के अंदर की जांच पड़ताल करने में सक्षम है, और पृथ्वी के सतह की जो जांच पड़ताल करने का, उनकी फोटोग्राफी करने का, उनके अध्ययन करने का काम S बैंड के द्वारा किया जाएगा। ये निसार जो सैटेलाइट है यह एक दिन में ये 12 से 14 चक्कर पृथ्वी का पूरा कर लेता है, और यह पृथ्वी के नीचे
भूगर्भीय संसाधनों को, पृथ्वी के अंदर होने वाले परिवर्तनों को, भूकंपों को, वॉल्केनो ज्वालामुखी को, भूस्खलन को, या पृथ्वी की सतह के ऊपर यदि कोई स्थिति बनती है प्लेट टेक्टोनिक का, भूकंप आने की, लैंडस्लाइडिंग की और जलवायु परिवर्तन की, वनों में हो रहे परिवर्तनों की, इन सब का अध्ययन निसार के द्वारा कर लिया जाता है। निसार के माध्यम से पृथ्वी के सतह के ऊपर और पृथ्वी की सतह के अंदर इस तरह की उसकी डिजाइनिंग, उसकी फोटोकॉपीज, उसका रडार सिस्टम इस ढंग से बनाया गया है। यह पहला ऐसा प्रयास है कि जो कि नासा और इसरो ने इसको सफलतम तरीके से संपन्न किया है। आगे भी इसको इस तरह के मिशन आगे बढ़ते चले गए। अभी हाल ही में एक्सोम मिशन, जो कि अमेरिका की एक कंपनी के माध्यम से मिशन अंतरिक्ष में गया, जिसमें हमारे भारत के शुभांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष की यात्रा करके आए। तो इस तरह की जो इसरो और नासा के संयुक्त प्रयास से जो सैटेलाइट और उपग्रह को छोड़ने का, अंतरिक्ष यात्राओं का, अंतरिक्ष यानों को ऊपर भेजने का, अंतरिक्ष के अध्ययन के जो सभी प्रयास चल रहे हैं, उनके माध्यम से आने वाले समयों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत बहुत ही आगे कदम बढ़ाने जा रहा है। तो इस तरह निसार की बातें थी जो शॉर्ट में हमने आपको बताया है। मैं आशा करता हूं कि हमारी बात आप तक पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत।